बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फ़ंक्शन डिस्कस किए। पॉलिनोमियल फ़ंक्शन में दो फंक्शन जो थे उसमें से पहला जो था अलजेब्राइक फ़ंक्शन। अलजेब्राइक फ़ंक्शन में पॉलिनोमियल फ़ंक्शन है और एक था लीनियर फ़ंक्शन। अगर हम अलजेब्राइक पॉलिनोमियल फ़ंक्शन की बात करें तो हम डोमेन और रेंज उधर मिस कर गए थे। डोमेन और रेंज पॉलिनोमियल फंक्शन में मोस्टली ऑल रियल नंबर होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था हम कैलकुलस चूँकि पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस में रियल नंबर के अंदर ही हमने रहना है। मतलब सबसे बड़ा सेट हमारे पास रियल नंबर है, इससे बड़ा सेट कोई नहीं है कैलकुलस के अंदर। तो रेंज लेकिन वो मोस्टली रियल नंबर भी हो सकती है, लेकिन वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन जो डोमेन होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की वो हमेशा क्या होगी, आपकी रियल नंबर ही रहेगी। और इसी तरह जो लीनियर फंक्शन पढ़ा था उसकी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर, उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी सबसे पहला जो है आइडेंटिटी। ये पॉलिनोमियल की ही टाइप है, इसको थर्ड लिख देते हैं। थर्ड वाला जी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जैसे नाम से ही आइडिया हो रहा है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। फॉर एनी सेट एक्स कैपिटल से डिनोट किया अ फंक्शन आई। आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई से डिनोट किया फ्रॉम, ये डॉट डॉट फ्रॉम होते हैं, फ्रॉम एक्स टू एक्स, एक्स टू एक्स of the form I of x is equal to x for all x belongs to x। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम I of x से डिनोट करते हैं। तो इस तरह के होंगे I of x is x is called an identity function। फॉर एग्जाम्पल, अब आइडेंटिटी से हमें आइडिया हो रहा है कि ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप जो भी पुट करेंगे आंसर भी वही मिलेगा। मतलब आप मैं सपोज कह रहे हैं जी किसी नंबर में हम 1 पुट करें तो आंसर भी हमें 1 मिलना चाहिए, 2 पुट करें आंसर भी 2 मिलना चाहिए। तो इस टाइप के हम फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी बहुत सी टाइप हो सकती हैं, एक तो बल्कि यही है आपके पास इसी तरह के होंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप इसमें देखिए कुछ भी पुट कर लें आपको आंसर वही मिलेगा। मतलब सपोज 1 पुट करें तो इधर भी 1 आएगा, 2 पुट करें इधर भी 2 आएगा, 3 पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, जो भी पुट करेंगे दोबारा से वही आंसर मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन है, इसको ऑपरेट करके वो उसी नंबर पे मैप कर देता है। बताया था ना स्टार्ट में कि ये फंक्शन एक मशीन है जिसमें आप इनपुट देते हैं तो कुछ आउटपुट मिल जाता है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसी मशीन है, ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आप जो इंसर्ट करेंगे वही आपको बाहर निकाल के देगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या होएगी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप सब कुछ पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज की बात करें और इसकी रेंज भी क्या होएगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, ये तो था सिंपल सा आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो टाइप डिस्कस होगी वो है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन नंबर 4। थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दें ताकि आपको विजिबल रहे ना, वो ग्रीन सारा कुछ ब्लू ब्लू हो रहा था। कांस्टेंट फंक्शन, तो इसकी भी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में इसके एक्सप्लेन और इसकी बाद में डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स एंड वाई, क्योंकि पता फंक्शन में हमारे पास दो सेट होते हैं, बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये रियल नंबर के अलावा कोई नहीं हो सकते। आपको मैंने पहले भी बताया चूँकि कैलकुलस में रियल नंबर ही होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अ फंक्शन सी, कांस्टेंट फंक्शन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय c of x is equal to a
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड a बिलोंग्स टू y। जो a है ये y को बिलोंग करेगा, और ये जो a है ये फिक्स नंबर है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर a है तो हर मतलब सपोज किसी फंक्शन में आपको 2 दिया हुआ तो वो हर केस में 2 ही आएगा। इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये डेफिनेशन आपने प्रॉपर इसीलिए याद करनी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो डेफिनेशन के साथ हमें एग्जांपल भी देनी होती है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब इसमें कुछ भी आप सपोज मैं x को 1 पुट करता हूँ, जब x को 1 पुट करेंगे तो आंसर, अब इधर तो x है ही नहीं तो फिर कुछ पुट नहीं कर सकते, तो आंसर यही रहेगा। 2 पुट करने से भी ये रहेगा, 3 पुट करने से भी ये रहेगा, 4 पुट करने से भी यही रहेगा। आप कोई भी पॉइंट पुट कर दें इसने चेंज नहीं होना। तो जो कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो तो होती है ऑल रियल नंबर। जो भी मतलब फंक्शन कोई भी कांस्टेंट है उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन जो रेंज होगी वो इस केस में सिर्फ यही नंबर होगा। जो भी आपको कांस्टेंट फंक्शन मतलब अगर a से है तो a होगा, 2 है इधर इस केस में हमारे पास 2 है तो मैं सिर्फ 2 लिखूंगा, अगर 3 है तो मैं 3 लिखूंगा, 4 है तो 4। जो भी कांस्टेंट फंक्शन जो एक नंबर फिक्स किया हुआ है वही आपकी रेंज का पार्ट होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है जी रैशनल फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन आपको बल्कि वैसे तो सारी आनी चाहिए लेकिन ये आगे भी जाके यूज़ होगा। रैशनल फंक्शन फर्स्ट ईयर में आपने जब नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 1, उसमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब ये रैशनल नंबर होते हैं, अब ये रैशनल फंक्शन है, तो जो रैशनल फंक्शन के लिए वही पैटर्न सेम है, लेकिन वो जो नंबर्स होंगे अब नंबर्स की बजाय पॉलिनोमियल्स आ जाएंगी। तो डेफिनेशन लिखते हैं, आ फंक्शन, और कलर चेंज करना है, आ फंक्शन आर ऑफ एक्स is of the form p over x px over q over x। देखिए p over q की फॉर्म में था ना, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल है, पहले नंबर्स थे क्योंकि वो रैशनल नंबर थे, अब ये पॉलिनोमियल है। फंक्शन r of x ऑफ द फॉर्म p of x over q of x वेयर, इसको ज़रा सेंटर में लिख दे, p of x over q of x where p of x and q of x are the polynomial functions। ठीक है, are the polynomials, और ये सारा कुछ हम polynomials में पढ़ रहे हैं। तो नोमिनेटर में भी polynomial हो, डिनोमिनेटर में भी polynomial हो, तो इस टाइप के हम फंक्शन को कहते हैं रैशनल फंक्शन। लेकिन एक और कंडीशन भी है साथ इसमें, वो है जी एंड जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना। एंड q of x नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन की भी डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन जो है, मैंने आपको स्टार्ट में डोमेन रेंज में बताया था कि रेंज निकालने का कोई वे नहीं है, लेकिन डोमेन के लिए हम बता सकते हैं। जो तो रैशनल फंक्शन की, अच्छा पहले इसकी एग्जांपल तो लिख लें। फॉर एग्जांपल रैशनल फंक्शन किस टाइप के होंगे? 3x + 1 over x² - 2, इस टाइप के फंक्शन आपके पास क्या होंगे? रैशनल होंगे। देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल, और कुछ लिखना चाहें और लिख लें, ऊपर डिग्री बढ़ा दें, x² - 4x - 3 डिवाइडेड बाय 2x - 3 कर दें। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शंस में आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रैशनल फंक्शन होंगे। अब इनकी डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन, जो रैशनल फंक्शन की डोमेन जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए वे बता देता हूँ। एक्चुअल क्या आएगा? सारे के सारे ऑल रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें जो पॉइंट, जो डिनोमिनेटर का पॉइंट है, ये वाला जो जिस पॉइंट पे ये 0 देगा वो पॉइंट आपने निकालने हैं। तो सेट ऑफ ऑल, डोमेन क्या आएगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स
एक्सेप्ट पॉइंट वेयर q ऑफ x इज 0। ठीक है, तो रियल सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें वो पॉइंट निकाल दें जिसमें q ऑफ x आपका 0 है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी दूसरी वर्डिंग जो बुक में लिखी हुई है वो भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका डोमेन है, मैं हेडिंग भी दे देता हूँ, ये डोमेन के लिए बता रहे हैं कि डोमेन हम इस तरह फाइंड किया करेंगे रैशनल नंबर की। अब एक मैं एग्जांपल भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए फर्दर। मतलब फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट वाले फंक्शन या कोई भी इधर कोई नया लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, वैसे तो एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। क्या करना है आपने, जो भी डिनोमिनेटर है उसको 0 पुट करना है डोमेन के लिए। तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको 2। ये पॉइंट आपने रियल नंबर में से माइनस कर दें तो इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन इज़ एक्चुअली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। यही हमने लिखा हुआ था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जिस पॉइंट में ये 0 होगा। यहाँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे पॉइंट लिखे जिसमें q ऑफ x 0 ना हो। अब 2 पे 0 हो रहा है तो वो हमने पॉइंट माइनस कर दिया। तो ये थे हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन की टाइप। लेकिन फंक्शन हमारे पास ये पोलिनोमियल की टाइप्स थी, लेकिन फंक्शन और भी टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप और भी डेफिनेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच।